स्लग, तीमारदार और डॉक्टर स्टाफ के बीच इलाज के खर्चे को लेकर हुआ जमकर हंगामा। अलीगढ़ के थाना क्वासी इलाके के रामघाट रोड किशनपुर स्थित के हॉस्पिटल में इलाज के खर्चे को लेकर तीमारदार और अस्पताल स्टाफ में मारपीट हो गई। अस्पताल संचालक के डॉक्टर पुत्र सहित दोनों पक्षों के 5 लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई। आरोप है कि पुलिस ने डॉक्टर की पिटाई की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आक्रोश पर पुलिस ने डॉक्टर को छोड़ दिया। थानेदार के खिलाफ कार्यवाही पर अड़े निजी चिकित्सकों ने ओपीडी सेवाएं बंद कर दी, जिसको लेकर आज दोपहर में आईएमए ने बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में एसएसपी मुनिराज ने एक सिपाही और एक होमगार्ड को निलंबित कर दिया है। दरअसल थाना लोधा क्षेत्र के गांव करसुआ निवासी नरेंद्र तोमर की शिक्षिका पत्नी रजनी को प्रसव पीड़ा होने पर 20 फरवरी को किशनपुर स्थित के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अगले दिन रजनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। नरेंद्र का आरोप है कि डॉक्टर ने 35,000 रुपीज का खर्चा बताया था, जबकि 1.5 लाख रुपए की दवा मंगा ली। 65,000 रुपीज जमा करा दिए। शुक्रवार को रजनी की छुट्टी होनी थी। डॉक्टर ने 21,000 रुपीज की मांग फिर कर दी। विरोध किया तो डॉक्टर सागर वार्षणेय व उनके स्टाफ ने अभद्रता कर दी। बाउंसरों ने पिस्टल तान दी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। डॉक्टर सागर स्टाफ और तीमारदार पक्ष के 5 लोगों को जीप में डालकर थाने ले गई। घटना की सूचना के बाद थाने पर आईएमए के पदाधिकारी पहुंच गए। उन्होंने कहा, इस महामारी काल में डॉक्टर किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, यह सभी जानते हैं। कभी भी कोई डॉक्टर किसी मरीज का बुरा नहीं चाहता है। हम पुलिस द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं और इसके विरोध में महानगर के सभी निजी अस्पतालों में हड़ताल कर दी गई है। कोई मरीज नहीं देखा जाएगा। हमारी मांग है कि आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी कर कार्रवाई की जाए। हमारी मांग नहीं मानी गई तो हड़ताल जारी रहेगी। आपका नाम क्या है और क्या है पूरा मामला? मेरा नाम डॉक्टर के वार्षणेय है और पूरा मामला तो ये है कि जो है हमने एक गंभीर मरीज को जान बचाई उसकी अपने सारे एफर्ट्स के बाद। हॉस्पिटल के 10 डॉक्टर्स उसको सही कर रहे थे और वो ठीक हो गई बिल्कुल। उसको 2 बच्चे भी हुए IVF से। उसके बाद जाते समय उसके हस्बैंड ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। फिर उसने भीड़ इकट्ठी करी। बात को लेकर हंगामा हुआ? हंगामा ये हुआ कि वो जो है पैसे कम देना चाहता था, तो हमने उसे ये भी कह दिया कि जो है कोई बात नहीं, हम सब एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद भी वो एग्रेसिव हो गया। उसका आरोप ये है सर कि आपने 35,000 तय किए थे, उसका हमने 1,65,000 रुपये ले लिए। क्या था पूरा वाला, कितने पैसों की लेन देन बची? देखिए ऐसा है, उसका टोटल बिल था 90,000 मेरे, जहाँ तक मुझे याद है। मुझे डिटेल नहीं पता। उसके 65,000 जमा थे। क्या हुआ था कि डिलीवरी का था? डिलीवरी IVF से डिलीवरी हुई थी। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम हेमरेज हुआ। उसके बाद वो टाकस हुआ, कार्डियोमायोपैथी हुई उसे। हमने ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें होती हैं सीजरियन के बाद। उसके बाद हमने उसे सर्वाइव किया। ये इतना टिपिकल मामला था कि मुझे नहीं लगता, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, अलीगढ़ में 2-3 अस्पतालों को छोड़कर कहीं सही नहीं होता वो मरीज। जो क्या करें बेटे? हाँ, पुलिस जब हमने ही पुलिस को बुलाया। पहले तो 112 वो आए, तो उन्होंने पता नहीं अटेंडेंट से बाहर क्या बात की। फिर वो अटेंडेंट आ गए अस्पताल में, सारे स्टाफ को मारने लगे। फिर हमने दोबारा फ़ोन किया तो SHO सब आए, तो वो हॉस्पिटल के स्टाफ पर ही एग्रेसिव हो गए। अब आप क्या मांगे? बाउंसर्स द्वारा पिस्टल दिखाने का भी आरोप लग रहा है। क्या बाउंसर द्वारा पिस्टल भी निकाली गई? भैया वो तो मारने पीटने पे थे, सेल्फ डिफेंस में तो आदमी पिस्टल निकालना था भी। पुलिस से भी मारपीट हुई अस्पताल में सर? हैं? पुलिस से भी मारपीट हुई? पुलिस से कोई मारपीट नहीं हुई। पुलिस की इसमें आपके अस्पताल में CCTV है सर? बिल्कुल टोटल। तो उसकी CCTV क्यों अरेंज अभी तक नहीं कराई गई पुलिस को? हैं? पुलिस को या पत्रकारों को? हाँ, वो देने को हमने कह दिया। कल ही तो 24 घंटे हुए हैं वो तो। आपने अभी तक उसको अरेंज नहीं कराया उसे? नहीं, हाँ, तो वो तो देने के लिए हम तैयार हैं, उसमें कोई अब आप लोगों ने जाम लगाया क्या है? हाँ, हमने जाम इसलिए लगाया है कि हम SHO को सस्पेंशन चाहते हैं उसका। जाम कब तक लगेगा? जब तक हमें उसका आश्वासन नहीं मिल जाएगा। ये मेन रामघाट रोड है सर, काफ़ी लोगों को दिक्कत होगी, तो कब तक इसको आप खोलेंगे? मैंने बताया ना कि जब हमें आश्वासन मिल जाएगा तभी हम खोलेंगे। अपने द्वारा आपके द्वारा की गई क्या मामला था?
कल 5 दिन पहले हमारे यहाँ एक पेशेंट आया था, उसका सिजेरियन हुआ था जिससे बच्चा पैदा हुए थे। फिर वो थोड़ा सीरियस हो गई तो आईसीयू में गई। इसी हाथ से जो इन लोगों ने मेरा तोड़ा है उसी से मैंने वेंटिलेटर लगाया था। 1 दिन बाद वेंटिलेटर मैंने उसका हटाया भी था। कल मरीज और बच्चे बिल्कुल ठीक थे, डिस्चार्ज हो रहे थे। कोई पैसे का मामला नहीं था, पैसे हमने माफ़ कर दिए थे। लेकिन अटेंडेंट जो है हमें सबक सिखाना चाहते थे, क्यों सिखाना चाहते थे वो हमें नहीं मालूम। अटेंडेंटों ने ही मेरे को मारा है, मेरी हाथ की हड्डी तोड़ी है और उसके बाद पुलिस जो है मुझे मारते हुए थाने ले गई है। ये पूरे डॉक्टरी समाज के ऊपर एक तमाचा है, सारे डॉक्टरों पे तमाचा है, सबके साथ हो सकता है। मेरे बच्चे कल से उल्टी कर रहे हैं, रो रहे हैं। आगे वो कभी डॉक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे मैं नहीं कह सकता। मैं उन्हें कैसे वो करूँगा कि वो डॉक्टर बने। जब पैसे माफ हो गए तो फिर ऐसे क्या स्थिति बनी जिससे मुझे नहीं मालूम, पैसे का ऐसा कोई वो था ही नहीं, क्योंकि हम लोग पैसे के लिए यहाँ पे इलाज नहीं करते। हमारा अस्पताल 25 साल से चल रहा है, ऐसा कोई इंसिडेंट आज तक कभी नहीं हुआ है। ये पहली बार हमारे ऊपर एक अटैक की तरह हुआ है और पुलिस ने उसका पूरी तरह से समर्थन किया है। पुलिस ने हमारे एंटी काम किया है। सर एक आरोप लग रहा है कि जो तीमारदार है उनको पिस्टल निकाली, आपके बहुत सारे पिस्टल लगा के रहते हैं हॉस्पिटल में, उन पर पिस्टल लहराई ऐसी कोई वो नहीं है। और अगर किसी ने कोई, हमने बाउंसर लाइसेंसी बंदूक के साथ रखा भी हुआ है और उसको लोग मिलके 10 लोग मिलके मारेंगे तो वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले अपनी जो है चीज़ों को, जो उन्होंने क्रूरता मेरे साथ की है उसको छुपाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। समाचार पढ़ने के बाद संज्ञान में आया कि के नर्सिंग होम पर कल कुछ आपस में विवाद की स्थिति बनी, जिसमें जो यहाँ के हॉस्पिटल के मालिक हैं डॉक्टर केशव अग्रवाल ने, उनसे संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ पुलिसकर्मी उनकी पिटाई करते हुए खींच कर ले जा रहे थे थाने के लिए। उसके बाद आईएमए के लोग उस घटना से आक्रोशित होकर यहाँ पर धरना के रूप में, सांकेतिक आंदोलन के रूप में चेतावनी देकर अपनी मांग को पूरा बता रहे हैं। और उसी समय मेरा भी निकलना यहाँ से रामगढ़ रोड से हो रहा था। तो चिकित्सक एक समाज का बहुत ही प्रतिष्ठित वर्ग है और उनके साथ कहीं भी किसी तरह का दुर्व्यवहार अगर हुआ तो निश्चित रूप से निंदनीय है। और इसमें तात्कालिक रूप से बहुत जल्दी से जल्दी जांच कराकर अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, अन्य कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपील भी करता हूँ, मैं आपके माध्यम से अपील भी करता हूँ कि सड़क पर जो धरना दिया जा रहा है एक प्रतिष्ठित वर्ग के द्वारा, वो धरना इनको जो है कुछ समय देकर, जांच के लिए समय देकर। विधायक जी, जो परिवार है, जो महिला परिवार है वो भी बीजेपी वोटर है, पहली बात। दूसरी बात सर ये है कि उनके द्वारा शिकायत है कि बाउंसर द्वारा पिस्टल दिखाई नहीं। वो सारा विषय जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। जो भी नहीं दिए जा रहे, डॉक्टर्स के द्वारा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जिसमें सच्चाई सामने आएगी, उसके लिए पुलिस समुचित कार्रवाई अपनी करेगी। जांच रिपोर्ट में जो आवश्यकता होगी वो लेगी। विधायक जी क्या मानते हैं, जाम सही लगाना चाहिए? सरकार आपकी मौजूद है, जाम कोई समाधान मौजूद है मौके पे, तो जाम लगाना अच्छी बात है, मेन रोड है। जाम कोई समाधान नहीं है, उसके लिए अन्य बहुत से तरीके हैं और मैंने भी आग्रह किया है और चिकित्सक इसको निश्चित रूप से जाम को जल्दी खुलवाकर अपनी निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उसके लिए हम उनके साथ हैं। सीसीटीवी भी डॉक्टर अरेंज नहीं कर पा रहे पुलिस को 24 घंटे होने को। उसके लिए पुलिस के पास पर्याप्त अधिकार हैं, पुलिस अपना काम करेगी और जो भी पक्ष होगा अपनी अपनी बात रखे। तो कहीं सत्ता का दबाव तो नहीं होगा था पुलिस के ऊपर? कमाल कर रहे हो आप, जो काहे का दबाव होगा सत्ता का? विधायक एक तरफ विधायक जी, मैं आपका सवाल रोक रहा हूँ। सवाल जांच का हो रहा है, क्या मान लिया जाए डॉक्टरों के आरोप पे कि सब पीड़ित परिवार जो था जिसके खिलाफ वो सब जांच का विषय मैं पहले कह रहा हूँ। तो इसमें जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो समुचित कार्रवाई प्रामा फेसी लगी वो कार्रवाई की गई इसमें, और आगे जो कार्रवाई वो भी की जाएगी। कोई पक्ष हो, चाहे पीड़ित हो चाहे अन्य कोई